प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो पर कंफ्यूज हो कि प्लॉट लेना सही होगा या फिर हाउस। चलो इजीली वे पे समझते हैं। एग्जांपल के लिए दोस्तों मान लेते हैं कि यदि किसी आप हाउस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपका जो अमाउंट होता है इन्वेस्टमेंट का लैंड के अमाउंट से दुगना होना चाहिए, क्योंकि आपको सिंपल सी बात पता ये है कि अगर कोई सी लैंड को आप बाय करते हो तो वो 25 लाख के आसपास का लैंड होगा, लेकिन अगर उसमें आप कंस्ट्रक्शन कराते हो तो उसकी कॉस्ट लगभग दुगनी यानी कि 50 से 55 लाख रुपए हो जाती है। तो यही आप बोलते हैं कि 55 लाख का आप कोई मकान लेते हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि 55 लाख का मकान आप आगे जाके 70 का या फिर 1 करोड़ का बेचेंगे, तो एक्चुअली में आप मिथ में जी रहे हो दोस्तों। बने बनाए हाउस में या फिर कंस्ट्रक्शन जो मकान होता है उसकी वैल्यू लगातार गिरती जाती है। एक और एग्जांपल इसमें ये भी लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपने एक कार बाई करी तो उस कार को जब स्टार्टिंग में आप खरीदेंगे उसकी कीमत उतनी रहेगी, लेकिन जब सेकंड टाइम उसको बेचेंगे तो वो यूज्ड हो चुका होगा। यूज्ड होने के बाद उसकी वैल्यू गिरती है ना कि बढ़ती है। ऐसे ही है दोस्तों हाउस भी होता है, और जैसे जैसे वो यूज होगा उसका मेंटेनेंस चार्ज बढ़ेगा दोस्तों, उसकी सर्विसिंग दोस्तों बढ़ेगी। अगर आप ये सोचते हो कि उसको ओला या फिर किसी सर्विस सेंटर में लगा के उससे आप इनकम जनरेट कर लोगे तो उससे भी आप नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से हाउस भी होता है दोस्तों। हाउस लेने के फायदे बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन नुकसान भी और ज्यादा होते हैं, और अगर आप इसको बेचने लिख लोगे तो इस प्राइस का ग्राहक ढूंढना भी आपको बहुत मुश्किल होगा। इसी जगह पे दोस्तों अगर आप किसी लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहला प्लस पॉइंट दोस्तों इसमें ये होता है कि किसी भी तरीके का आपको जीएसटी और ना ही आपको कोई मेंटेनेंस चार्ज पेड करना पड़ता है। अगर दोस्तों कम कॉस्ट का आप कोई लैंड बाय करते हैं 20 से 25 लाख या फिर 30 लाख या फिर 40 लाख के अंदर का, तो इसको आपको आगे जाके बेचना भी आपको बहुत आसान होता है, क्योंकि दोस्तों कम अमाउंट के क्लाइंट्स ढूंढना बहुत आसान होता है। और इसी जगह पे अगर भारी मात्रा के रेट के आप क्लाइंट्स ढूंढते हैं तो उसको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरी चीज दोस्तों लैंड में ये होता है कि जब आप लैंड को बाय करते हैं उस समय आपको रेट कम मिलता है क्योंकि डेवलपमेंट कम होता है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद दोस्तों इसका जो आपका 30 से 40 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा वो 80 से 1 CR में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये किसी जगह पे बना हुआ नहीं है और ये सिर्फ एक मात्रा में लैंड है, और लैंड की कीमत बढ़ती है ना कि उसका टैक्स और जीएसटी बढ़ता है। तो दोस्तों सोचना आपको है कि लैंड में इन्वेस्टमेंट सही रहेगा कि हाउस। मेरे हिसाब से तो आपको हाउस में इन्वेस्टमेंट करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए तुरंत ही आप चूज करो लैंड, क्योंकि लैंड में इन्वेस्टमेंट करना आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है और कभी भी आगे जाके आपको लॉस का मौका नहीं देगा।